बच्चों, मैंने कल पिता के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा था। कितने बच्चों ने लिखा है? पीयूष, तुम सुनाओ। मेरे पिता का नाम श्री राजेश गावड़े है। वो बहुत ही भले इंसान हैं। क्यों मारे मुझे? क्या गलती मेरी? मेरे पिता एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सब उनकी तारीफ करते हैं। मेरे पिता के कारण मेरे घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सुंदर है। पीयूष, आई तंग आ चुकी हूँ मैं कुंदन से। इस आदमी को अपने अलावा और किसी की भी नहीं पड़ी। रोज के झगड़े, रोज की मारपीट। ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे इसीलिए ब्याह के लाया हो। एक नंबर के स्वार्थी और मक्कार आदमी को मेरे गले बांध दिया है आप लोगों ने। आई अब बस बहुत हो चुका। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ और नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। नजर या नजरिया दोनों सच और झूठ हो सकते हैं, या गलतफहमी के शिकार भी। एक बच्चे को अपने पिता पर अटूट विश्वास है और एक पत्नी को अपने पति पर अविश्वास। क्या ये किरदार एक दूसरे से कोई वास्ता रखते हैं, और अगर हाँ तो किस कदर और क्यों? और कितने वाजिब हैं इनके ये विश्वास और इल्जाम, और हकीकत के कितने करीब है इनकी नजर और नजरिया? सर, मैं शायद सही इंसान नहीं हुई कंप्लेंट लिखाने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। जरा विस्तार से बताइए। ये मेरा स्टूडेंट है पीयूष गावड़े। इसके पापा पिछले 3 दिन से घर पर नहीं आए हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पापा सचमुच 3 दिन से घर नहीं आए? जी अंकल, उस दिन सुबह ऑफिस गए थे, फिर अभी तक वापस आए ही नहीं। क्या नाम है उनका? राजेश गावड़े। क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। बेटा, तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मम्मी, पापा और आजूबा कभी कभी आते हैं। पीयूष बेटा, अंकल को वो वाली बात बताओ। कौन सी बात? बोलो बेटा। मैंने मम्मा और आजूबा को बोलते हुए सुना कि पापा को मार देते हैं। सर, इतने छोटे बच्चे की बात के ऊपर कैसा यकीन किया जा सकता है? हो सकता है वो लोग कुछ और बोले होंगे और बच्चे ने कुछ और सुना होगा। और सर, बच्चे अक्सर दूसरों का अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला करते हैं। शिर के बच्चा झूठ बोल रहा है या सच, ये तो उसके घर जाकर ही पता चलेगा। क्या बीवी बहुत गुस्सा है क्या? इसके लिए दरवाजा नहीं खोल रही है वो? पहला तुम्ही तुमचा घरात बघा काय चाललंय ते। सुना है कि तुम्हारी लड़की इस एरिया के डॉन के साथ बहुत घूम रही है मोटरसाइकिल पे। मनीषा, 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 मनीषा,
राजेश गावड़े यहीं रहते हैं। जी हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। वो घर पर नहीं है। कब से? आज सुबह से। आज सुबह से या 3 दिन पहले से? तीन दिन पहले से। फिर आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? नहीं पत्नी है आप उनकी, आपको फिक्र नहीं होती? जी, वो मैंने अपने ससुर जी से कहा था और उन्होंने कहा कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। फिर आपने उनसे पूछा कि उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई या नहीं? नहीं। बहुत भरोसा है आपको अपने ससुर जी पे। हो, देवा सर के आए थे। अच्छा, आपके भगवान जैसे ससुर जी है कहाँ? वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहते। फिर कहाँ रहते? लेकिन साहब ऐसे कौन से किताब में लिखा है कि बाप और बेटा एक ही घर में रहे? ये मेरा अपना घर है ना। लेकिन आपकी बहू ने हमसे कहा कि उसने आपको राजेश के गायब होने की बात बताई और आपने कहा कि आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। हाँ हाँ बोला था। फिर कहाँ किया आपने कंप्लेंट? वो मैं भूल गया। भूल गए? हाँ साहब, अब क्या है कि उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो भूलने की बीमारी लग गई है। अभी आप लोग आ गए हो तो आप लोग ढूंढ लो ना उसको। अजीब बात है, बेटे की चिंता ही नहीं। सर, उसकी बीवी को देखकर भी ये नहीं लगता कि उसे अपने पति की चिंता हो। राजेश, उसकी बीवी और उसका बाप, तीनों की कुंडलियां निकालो। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हमारे लोगों ने राजेश के घर और उसके ऑफिस के आसपास पूछताछ की। राजेश वाटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का काम करता था। 3 दिन पहले रोज की तरह शाम को 6 बजे वो ऑफिस से निकला तो था, लेकिन घर पहुंचा नहीं। उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन ऑफिस का पार्किंग एरिया आ रहा है। कार भी वही खड़ी है और मोबाइल तब से बंद है। ठीक। पुलिस ले जाएगा? हाँ, तेरे पापा ज्यादा प्यारे हो गए तुझे? हाँ बोल। हाँ पापा अच्छे हैं। तो मैं क्या गंदी हूँ? हाँ, हाँ माँ को गंदी होता है? तू रुक रुक, अब मैं तुझे अंदर की तरफ। पीयूष, दरवाजा खोल। कब तक अपने आप को बंद रखेगा अंदर? हाँ, भूख लगेगी तो मेरे पास ही आएगा ना, तब देखती हूँ तुझे। क्यों पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी छोड़कर क्यों गया? किसी ने उसे देखा? नहीं सर, और पार्किंग एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। लेकिन हमारे आदमी का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिस होने की वजह से वहाँ काफी चहल पहल रहती है। मतलब अगर उसे जबरदस्ती ले जाया जाता तो कोई ना कोई तो नोटिस करता। शिर्के राजेश जिसके भी साथ गया है अपनी मर्जी से गया, वो उसे जानता था। सर ये देखिए। क्या ये? सर इसी वजह से राजेश और उसके बाप के बीच में नहीं बनती। राजेश का बड़ा भाई का आशीष गावड़े नाम है ना उसका, कहाँ है वो? पता नहीं। आप वाटर डिपार्टमेंट में थे ना, बाद में दोनों लड़कों को लगवाया। राजेश ने आशीष के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट की थी, सही है गलत? सही है। आशीष पकड़ा गया, 5 साल की सजा हुई, सही है गलत? सही है। और अभी पैरोल पर बाहर आया है 1 हफ्ते पहले, बराबर ना? जी। और राजेश गायब हो गया। साहब ये राजेश कौन सा दूध का धुला हुआ है? ईमानदारी का नाटक करता है। अपने बड़े भाई का अच्छा उससे देखा नहीं गया, इसके लिए झूठ मूठ के आरोप में फंसा दिया उसको। मेरा आशीष तो राजेश से भी ज्यादा ईमानदार है साहब। अच्छा, तो तुम्हारा ईमानदार बेटा अभी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन आएगा तो बोल दूंगा आप लोगों को मिले करके। तकलीफ मत लीजिए, आपको भूलने की बीमारी है, हम ढूंढ लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो प्लीज प्लीज शुभांगी मेरी बात सुनो, प्लीज बात सुनो। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। वो राजेश ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया शुभांगी। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज घर चलो। डिवोर्स हो चुका है हमारा, और क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, हमारा डिवोर्स होने के बावजूद भी लोग मुझे ताने मारते हैं तुम्हारे नाम से। शुभांगी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो शुभांगी, मुझे एक बार अपने बेटे से मिला दो प्लीज। और रखा है हाँ?
पराकाष्ठ में। प्लीज तुम निकल जाओ यहाँ से। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे 5 साल तरफा उसे मिलने के लिए शुभांगी, प्लीज एक बार मिलने दो मुझे। आशीष चल मेरे साथ। सर आप, मैंने क्या किया? मैं तो परल पे बाहर हूँ अभी, मैं बीवी से बात कर रहा हूँ। चल रे, मला माहिती आहे, चल बीवी से बात तो करना। चल। अरे सर आई मतलब प्लीज ना मनीषा कुठे है? वो फिर से चली गई है और इस बार तो मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ है। सब कुछ उलट पुलट कर दिया घर में। आई अगर वो अंदर है तो उसको प्लीज बुलाओ ना बाहर। माझ्याशी काही चूक झाली असेल तर मैं माफी मांगता हूँ। बेटा वो यहाँ नहीं आई है। तो आई वो कहाँ है ये बताइए, मैं वहाँ चले जाता हूँ। बेटा अगर वो यहाँ आती तो मैं छुपाती क्यों? ना तो वो यहाँ आई है और ना ही उसने फोन किया। आई अगर वो यहाँ आएगी तो आप उसे बताएंगे ना कि मैं आया था। ठीक है बेटा, मैं बता दूँ। अरे एक बात बताओ, मनीषा इधर भी नहीं आई, कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? या आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? उसके बारे में ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे पूरा जमाना बेशर्म हो गया है, मैं शर्म करके क्या करूं? बोल, कहाँ है तेरा भाई राजेश? बोल। मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। बच्चे की कसम साहब, मुझे नहीं पता। बच्चे से बहुत प्यार है ना तुझे, और राजेश की वजह से तेरा बच्चा बीबी सब तुझे छोड़कर चले गए, और इसीलिए बदला लेने के लिए तूने राजेश को उठवाया है ना? सब ऐसा नहीं है सर, ऐसा मारो मत साहब, मारो मत साहब। कुछ नहीं किया सर, लेकिन एक बात सच कहूं साहब, अगर मैंने राजेश को वाकई उठाया होता ना तो आज आपको उसकी लाश मिलती साहब, और वो हिस्सा और टुकड़ा में बटी हुई। गुरुवारी संध्याकाळी कुठे होतास? कहाँ था गुरुवार की शाम को? वही जस्मिन बार में साहब, जब से बाहर आया हूँ हर शाम को वहीं पे रहता हूँ। आप वो मैनेजर है मुकेश अन्ना, उससे पूछ लो ना साहब। सर बार के मालिक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आशीष शाम से लेकर देर रात तक उसी के बार में रहता है। मतलब अगर आशीष ने राजेश को अगवा किया है तो उसने किसी को सुपारी दी है। पता करो पिछले 5 दिनों में ये आशीष किस से मिला है। 5 दिन हो गए राजेश को गायब हुए, ना ही कोई रैंसम का कॉल आया है और ना ही राजेश खुद वापस आया है। मतलब समझते हो? मतलब राजेश के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है। पीयूष, पीयूष बेटा बाहर आ जाओ। देखो पूरी रात निकल चुकी है, तुमने कुछ नहीं खाया बेटा, प्लीज बाहर आ जाओ। मेरी शपथ सांटे में तुझे बिल्कुल नहीं मार रहा। पीयूष देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चावल की खीर बनाई है, अब तो आ जाओ पीयूष। पीयूष हेलो, हाँ हेलो हेलो। वो पैसे मांग रहे थे, धमकी दी उन्होंने कि अगर उन्हें जुड़ा है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां डालेंगे उनको। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा फिर उसका क्या होगा? आप कुछ कीजिए ना। शांत हो जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है तुम? किसने फोन किया था? हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा पति मेरे पास है, अगर वापस चाहती हो तो मैं जहाँ कहूँ वहाँ 2 करोड़ लेकर आ जाओ। क्या? 2 करोड़? और हाँ, पुलिस में गई तो उसकी लाश मिलेगी, वो भी टुकड़ों में। लेकिन बहन जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो और ये बहन जी का नाटक बंद करो। सरकारी ऑफिसर है ना तेरा पति, जानती हूँ मैं कि इन लोगों के पास ऊपर की कमाई का पैसा बहुत होता है। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वो वैसे ऑफिसर नहीं है जो रिश्वत खाते हैं, प्लीज। 6 घंटे का टाइम दे रही हूँ, पैसा गिनना शुरू कर। क्या? 2 करोड़? हाँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इतने सारे पैसे, तो फिर उसने 1.5 करोड़ मांगे, फिर 1 करोड़, और फिर मैंने 40 लाख में हाँ कह दी। लेकिन मेरे पास 40 लाख भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे यहाँ पे? अरे तो मर जाने देना उसे, फुकट में तुझे छुटकारा मिल जाएगा।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति है वो, मेरे प्यार करते हैं मैं उनसे, आप ये ऐसे आज ये अचानक पति प्यार ये कहाँ से आ गया? अरे जब से तेरी शादी हुई है तूने सिर्फ बुराई की है राजेश की, सिर्फ बुराई। ये फोन, ये 40 लाख रुपया, तुमको क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगा तुम्हारा? तेरा पति आज गायब हुआ तो मेरे से पैसे हटने का बहाना मिल गया तुझे। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू ऐसी औरत है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं मेरी, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जा यहाँ से, जा यहाँ से। एक बार बात तो सुनिए। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा क्या? पैसे नहीं मेरे पास, तू निकल यहाँ से। कुंदन जी, आपकी बीवी पिछले 2 दिन से लापता है और आप अब आ रहे हैं। सर मनीषा जब भी घर से झगड़ा करके जाती है तो वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आती है। ये जो 2-3 दिन वो जाती है वो कहाँ जाती है? सर उसके आई के घर। मुझे लगा इस बार भी वो वहीं गई होगी, लेकिन उसे मनाने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई है। फोटो लाए उसका? जी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसने खुद को। इनका नाम, नंबर, एड्रेस ले लो और इनकी कंप्लेंट लिखवा दो और ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी को हम ढूंढ निकालेंगे। जाइए। मतलब मनीषा भी उसी दौरान गायब हुई जब राजेश गायब हुआ। अंकल अंकल, क्या हुआ पीयूष? मुझे आपको कुछ बताना है अंकल। बेटा तुम्हें ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मुझे आपको बताना था ना। ठीक है, पूनम के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करो, हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके सर। सर लोकेशन ट्रेस हो गया, टेम्पल रोड के आगे मार्केट का दिखाई दे रहा है। चलो और बड़े बच्चे के पास रुको। यस सर। पूनम यहीं कहीं है, फैल जाओ। आप लोग क्यों आए यहाँ पर? वो मेरे पति को मार देंगे, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं ये पैसे देकर अपने पति को छुड़ा लूंगी, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ। बैग नहीं, मैं बैग नहीं दूंगी। आप समझे, वो मार देंगे मेरे पति को। जिस नंबर से पूनम को रैंसम कॉल आया था वो एक बर्नर फोन है, यानी फेक आईडी वाला। इस वजह से फोन किसने किया था ये पता लगाना मुश्किल है। ये रैंसम वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी, अगर उन्हें पता चल गया तो। 40 लाख रुपए कहां से आए? सच सच बताना, क्योंकि पीयूष के मुताबिक तुम्हारे भगवान जैसे ससुर जी ने पैसे देने से मना कर दिया। वो मेरे पति के पैसे उनकी अलमारी में थे। तुम्हारे पति एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या तनख्वाह होगी? 40-50 हजार, और अलमारी में 40 लाख रुपए। कहां से आए इतने पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से आए, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। आपके पति को कुछ नहीं होगा अगर आप हमारी मदद करेंगे। और एक बात, आपका मोबाइल लैंडलाइन अब से हम टैप करने वाले हैं, ताकि अगर दोबारा उस किडनैपर का फोन आए तो हमें पता चल जाए। फिलहाल आप जा सकती हैं। गोर पड़े। यस सर। कॉल ट्रेसिंग चैन उसी रेंज सही गया। ठीक है सर। जाइए। चला मैडम। भाई साहब, ये फोटो छपवानी मिसिंग कॉल मध्ये, उसके नीचे ये मेरा नंबर भी लिख दीजिएगा। ये भी लिखिए कि मैं उसकी बहुत राह देख रहा हूँ, जहाँ भी है जल्दी वापस आ जाए। आणि हे पण लिहा कि खबर देने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। ताज्जुब की बात है, सबका कहना है कि राजेश एक ऑनेस्ट ऑफिसर है जिसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, फिर उसके घर में 40 लाख कैश कहां से आया? और किडनैपर को कैसे पता चला कि उसके पास ऊपर का पैसा है? सर मुझे लग रहा है हम लोग गलत जा रहे हैं। शायद राजेश का बाप सच बोल रहा है कि राजेश ऑनेस्टी के एड में पैसा खा रहा है।
आप जानती है इसे? नहीं तो फिर इतना घूर के क्यों देख रही थी? मैं तो अपने पति की फोटो देख रही थी। आपके पति की फोटो तो इस कोने में, आप उस कोने में देख रही थी। नहीं, मैं अपने पति की फोटो ही देख रही थी। चलो पीयूष। सर मुझे 100% यकीन है कि पूनम मनीषा गायकवाड़ का ही फोटो देख रही थी। शिरके मुझे भी अब ये लगने लगा है ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या राजेश और मनीषा का एक ही दिन गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था? पूनम लगातार मनीषा की तस्वीर को घूरे जा रही थी। आखिर क्या संबंध था राजेश, पूनम और मनीषा के बीच? लोगों के मुताबिक राजेश एक ईमानदार और गैरतमंद ऑफिसर था, तो फिर उसके पास 40 लाख जैसी बड़ी रकम कैसे थी? क्या यह वाकई सिर्फ अपहरण का मामला था या फिर कुछ और था इस केस की जड़ में? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस को दादर में एक औरत की चेहरा जली हुई लाश मिली, जिसकी पहचान के लिए उन्होंने कुंदन को तलब किया। एसिड से मुंह जला है इनका। इनकी बॉडी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला और ना ही इनके बॉडी पर कोई निशान है। नहीं, ये मेरी मनीषा नहीं हो सकती। हो नहीं सकती या है नहीं? ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। ये लो। मम्मी पापा आ जाएंगे ना? उनको भी तो भूख लगी होगी। आ जाएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। तुम पहले खा लो। सर ये जनार्दन है, वाटर डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करता है। राजेश के गायब होने के एक दिन पहले राजेश का किसी के साथ झगड़ा होते हुए इसने पार्किंग लॉट में देखा था। किसके साथ हुआ था झगड़ा? साहब वारिस सिंह नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ। ये कांदिवली की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? 40 लाख की बात थी। कैसे साइन नहीं करेंगे आप? टेंडर के हिसाब से काम हो गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने जो पाइप्स यूज किए वो अप्रूव्ड क्वालिटी के नहीं है। आप लोगों को घूस देने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसमें इसी क्वालिटी के पाइप्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के पाइप चाहिए तो घूस मत खाओ। किसने खाई घूस? क्या बक रहा है बे? अरे वाह, ये तो अच्छा नाटक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको 40 लाख रुपए दिए, ये सब भूल गए आप इतनी जल्दी? तो तेरा कहना है कि तूने राजेश को 40 लाख रुपए की घूस दी? सोच समझ के बोलना, सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देना भी जुर्म होता है। सब राजेश को नहीं, उसकी बीवी को दिए थे। पूनम का? हाँ साहब, सर वो मुझसे बोली कि मैं अपने पति को समझाऊंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन साहब अब उसने मुझे थप्पड़ मारा है। अब तो हिसाब अलग होगा। मैंने पूनम से कई बार कहा कि मेरे पैसे लौटा दे, तो टाल मटोल कर रही है साहब। और इसीलिए तूने राजेश को अगवा किया और अब पैसे मांग रहा है? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? उस डिपार्टमेंट की वजह से तो मेरा बिजनेस चलता है। उस डिपार्टमेंट में किसी के साथ भी ऐसा करके मैं दुश्मनी मोल ले लूं? साहब सच वो तो मैंने ऐसा नहीं किया। ये जरूर उसकी लालची बीवी ने किया होगा। हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। साहब एक बात बताऊं, गावड़े साहब बहुत ईमानदार आदमी है। ये जरूर इसकी बीवी ने किया होगा। पूनम मुझसे ऐसा बोली तो मैंने ट्राई मारा। साहब उसको पता लग चुका है कि बात पुलिस तक पहुंच गई है, इसलिए वो किसी के साथ मिलकर नाटक कर रही है। साहब एक नंबर की हावरड़ बाई है। तो पैसों के लिए अपनी इज्जत भी बेच सकती है ये। अरे शादी करके इस घर में आई, दूसरे दिन से पैसों के लिए खिटपिट शुरू कर दी। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि पैसों के लिए पूनम ने राजेश को उठवाया है तो मुझे धक्का नहीं लगेगा, लेकिन राजेश के साथ जो हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल रही है उसको। इस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब। कौन है ये? शिरके ऐसा करो, पूनम की फोटो मनीषा के माँ बाप को दिखाओ। शायद वो लोग जानते होंगे कि पूनम और मनीषा के बीच क्या कनेक्शन है। ओके सर। इसे पहचानते हो? ये तो पूनम है, मनीषा की सहेली। शिरके कहीं ये कांड दोनों सहेलियों ने मिलकर तो नहीं किया? दोनों को अपने पति से छुटकारा चाहिए था। पैसों की जरूरत दोनों को है। एक काम करो, इस पूनम को लेकर आओ। ओके सर। हाँ सर, मनीषा मेरी बचपन की सहेली। शादी के बाद हम दूर हो गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों पहले हम फिर से मिले। फिर कई बार हमारी बातचीत हुई। तो उस दिन हमसे झूठ क्यों बोला?
वो मैं डर गई थी, मुंह से निकल गया। और वो 40 लाख तुम्हारे पति के ही है या वो भी मुंह से निकल गया था? हमने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की जिससे तुमने पैसे लिए। अब अगर अपने पति को वापस देखना चाहती हो तो सच बोलो। हाँ सर, मैंने हरी सिंह से पैसे लिए थे और राजेश को इस बात का पता चल गया था। कहाँ है वो 40 लाख? मैंने कहा ना, मैंने वैसे नहीं लिया। आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? हाँ, देख मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने छोटे भाई को भी रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था। देख चुपचाप वो पैसे लौटा दे, नहीं तो तेरी भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। फिर जेल में बैठ के गिनना पैसे। उस दिन जो वो गुस्से में गए फिर लौटे ही नहीं। ये राजेश मनीषा को जानता है? एक हाथ बार मिले थे बस। बाकी सगळं कसं चाललंय? सब ठीक हो ना, कितने दिन बाद मिले ना। आई नो। राजेश, ये मेरी बचपन की सहेली मनीषा। हेलो। हेलो। एक्चुअली आप लोग प्लीज बैठिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। इफ यू डोंट माइंड मैं इट्स ओके। बाय। बाय। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पति और मनीषा दोनों गायब है। देखिए मैं लालची हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। वो मुझे धोखा नहीं देंगे। हेलो, हाँ PSI शिरके बोलते हो? क्या? हट जाओ, साइड में हटो, हटो। सर, जिसने भी मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। आसपास देखो, कोई सुराग या मर्डर वेपन मिलता है क्या? मुझे लगता है रॉड जैसी किसी चीज से उसकी जान निकलने तक उसको मारा गया है। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आप लोगों की वजह से मारे गए वो। मैं पैसे लेकर जा रही थी ना, क्यों रोका आपने मुझे? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से राजेश की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आप पैसे दे भी देती तब भी राजेश वापस नहीं आता। शिरके, हमें उस औरत को ढूंढना होगा जिसने पैसों के लिए कॉल किया था। शायद वो मनीषा हो। उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए था और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत तो होगी। हो सकता है। मम्मा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, मैं हूं ना। अब से मैं तुम्हारे पापा भी बनूंगी और माँ भी। जितना प्यार वो तुमसे करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगी। अब तुम्हारा भविष्य ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। मनीषा ने किडनैप किया, पैसे मांगे, खून किया। देखिए, हमें अभी सिर्फ शक है। क्या बात कर रहे हैं आप?
पुलिस वाले तो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे। शिरके, इसे जानते हो? जी नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मनीषा को कभी इसके साथ देखा है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। ऐसी बातें करने से अच्छा इस वक्त आपको मनीषा को ढूंढना चाहिए। उसे तो हम ढूंढेंगे, साथ में इस आदमी के खूनी को भी ढूंढना है। पुलिस को इस बात का आभास था कि राजेश का कत्ल और मनीषा का गायब होना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन मनीषा के अब तक ना मिल पाने से यह केस उलझा हुआ था। संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें पूनम, मनीषा, आशीष, प्रताप और हरि सिंह के नाम दर्ज थे। इन सब के पास राजेश के कत्ल और अपहरण का मकसद था, लेकिन इनमें से जो कातिल था उसकी पहचान सबूतों के अभाव में अभी धुंधली थी। और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। तब हर बार मुझे लगता था कि राजेश ऑनेस्ट होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पर मुझे यह शक जरूर था कि राजेश का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है बाहर। वो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मैं मेरा पेंशन लेने के लिए मेरे ऑफिस गया था, तो लौटते वक्त मैंने राजेश को एक औरत के साथ देखा। वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे आजकल के छोकरा छोकरी करते हैं। तो साहब मैं समझ गया जो समझना था। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब मेरे घर की बात है, लोगों के सामने क्यों लाऊं? ये वही औरत है ना? नहीं, वो ये नहीं थी। जरा गौर से देखिए। याददाश्त कमजोर हो गई साहब, आंखें अच्छी है मेरी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, स्केच बनाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, यही है वो। ऐसे दिखते थे? हाँ, यही है वो। क्यों दिखा रहे हैं आप ये सब मुझे? मैंने आपसे कहा ना, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो और किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आपके ससुर ने ही बताया? झूठ बोल रहे वो, बदला ले रहे मेरे पति से। वो और उनका बड़ा बेटा दोनों ही मिले हुए हैं। देखिए, हम इस बात को नहीं मानते कि राजेश का कहीं कोई चक्कर है, लेकिन इस बात की तहकीकात करना हम जरूरी समझते हैं। आप जरा एक बार देखिए, राजेश की खूनी तक पहुंचने के लिए इसकी पहचान जरूरी है। नहीं, मैंने इस चुड़ैल को कहीं नहीं देखा है। एक मिनट, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है। जरा गौर से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए इसको कहां देखा था। से हुई। मैं श्योर थी कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके पास ऊपर की कमाई बहुत होगी, इसलिए मैंने उससे मेल जोल बढ़ाया। वो भी अपने पत्नी से खुश नहीं था, इसलिए जल्द ही मेरे जाल में फंस गया। शर्मिला, मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन हो गई है। अब एक मिनट, तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी भी छोड़ दो, मेरी गाड़ी से चलते। कहाँ? है एक खास जगह, आज मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ। ये भी अपने पति को, वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया। मैं उसे एक सुनसान जगह लेकर गई। मैं सिर्फ उसे किडनैप करके कुछ पैसे हटना चाहती थी। शर्मिला, ये कौन सी जगह है? प्यार करने की जगह ऐसी ही होती है। बहुत ही खाली जगह है शर्मिला। मैंने उसे बेहोश करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ और मुझ पर झपटा। उसे कंट्रोल करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं, इसीलिए मजबूरी में मुझे उसे मरना पड़ा। उसके बाद मैंने उसकी बीवी को फ़ोन किया और पैसों की डिमांड की,
लेकिन जहाँ वो पैसे देने आने वाली थी वहाँ आप लोग पहुँच गए और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। शर्मिला, राजेश एक नेक ऑफिसर था, नॉन करप्ट। अब किसी ने तुमसे ये कह दिया कि उसके पास ऊपर का बहुत सारा पैसा है। हम जानते हैं किसने तुमसे ये कहा, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो बोलो। सब वो मेरे भाई ने कहा था। बहुत प्यार करता था मैं मनीषा से, लेकिन वो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो वो खुश हो जाएगी। उसी दौरान मेरी मुलाकात राजेश और पूनम से हुई। अरे हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनकी सरकारी नौकरी है तो आप समझ ही सकते होंगे कि ऊपर की कमाई कितनी होती होगी। अरे मनीषा क्या बताओ, कभी कभी तो मेरे हाथ दर्द कर जाते हैं पैसे गिनते गिनते। पैसे है लेकिन छुपाने पड़ते हैं। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं ना हर साल, तब बड़े मजे करते हैं। हाँ, पूनम की वो बातें सुनकर मेरा सर घूमने लगा। फिर मैंने और मेरी बहन शर्मिला ने मिलकर राजेश को फांसने का प्लान बनाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि शर्मिला राजेश को मार चुकी थी। क्या किया तुमने? रास्ते में से बेहोश करना चाहती थी। पैसों के लिए तूने कॉल नहीं किया, शर्मिला से करवाया। क्यों? सर मैं अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मनीषा घर छोड़ के जा रही थी। इस तरह गरीबी में ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और तुम्हारे बस की बात है ही नहीं मुझे खुश रखना। मनीषा मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे बहुत मनाया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने उसे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ। मुझे नहीं खड़ा करना, मुझे जाना है। उस झगड़े में गलती से मेरे हाथों से मनीषा का खून हो गया। मनीषा, 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 आगे करो, मनीषा। फिर मैंने उसकी बॉडी एक सुनसान जगह पे फेंक दी और उसका चेहरा एसिड से जला दिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसके लिए पैसों के पीछे भागा, वही चली गई। मैंने जानबूझकर उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। जो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई तो भला मैं उसका क्रियाकर्म क्यों करूं? प्यार पाने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, अपनापन भी चाहिए होता है, जो तुमने उसे नहीं दिया और बेवजह 2 लोग मारे गए। कलयुग शायद अपनी चरम सीमा पर है और शायद इसीलिए राजेश के ईमानदार होने से भी लोगों को परेशानी थी। शायद इसीलिए कुंदन और शर्मिला जैसे लोग जायज तरीके और मेहनत को छोड़कर किसी दूसरे की कमाई को लूटकर सुनहरी जिंदगी जीना चाहते थे। शर्मिला को राजेश को अगवा और उसका कत्ल करने के लिए और कुंदन को शर्मिला का साथ देने के लिए और मनीषा का कत्ल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। लालच को जरूरत समझ लेना ही अपराधी बनने की पहली सीढ़ी है और ये सीढ़ी सिर्फ जेल तक जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।